Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. नजरों से गिराना ना, चाहे जो सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है समझ पाना। मेरा नाम आनंद प्रकाश गोयल है। जितना हम साहस से उस कठिनाई को सॉल्व करेंगे और करनी भी चाहिए, उतना ही आदमी जल्दी सक्सेस होगा। भगवान परीक्षा लेता है आपको सुख दुख देने के लिए। दुख दिया तो उसको ही बर्दाश्त करना पड़ेगा, सुख दिया तो वो आपका मुकद्दर है। तो ये तो उतार चढ़ाव चलते रहते हैं व्यापार। मेरा जन्म गांव रुड़की, डिस्ट्रिक्ट रोहतक, सन 47 में मेरा जन्म पैदा हुआ और 62 तक मैट्रिक किया डिस्ट्रिक्ट रोहतक कलोई गांव से। जहां कलोई गांव एक प्रख्यात वहां का एरिया है, हुड्डा साहब का कॉन्स्टिट्यूंसी है और शिवजी वहां का निकला हुआ है प्रकृति, जिससे वहां के आसपास के 20 गांव कम से कम वहां पूजा करने आते हैं। और बचपन में हम कंचे बहुत खेलते थे और फुटबॉल गेंद बना ली डिग्गे से बहुत खेलते थे। क्यों, गांव में और कोई चीज़ ऐसी थी नहीं, कोई हमारा एंटरटेनमेंट करने का साधन कोई नहीं था। अपना 5-7 बच्चे इकट्ठे हुए और शाम का टाइम भी उससे पास हो गया और ऐसे हमारा टाइम बीतता चला गया। हमारा गवर्नमेंट स्कूल था, 8वीं तक क्लास में आता हमारे करीब। 8 के बाद कलोई चले गए हम, 10वीं तक वहाँ काम किया। मेरे फादर लेट श्री जगन्नाथ गोयल थे, ग्रैंड फादर दाजाराम गोयल थे। हमारे पिताजी सर्विस करते थे पहले, उस टाइम की बीए किए हुए थे। सन में 47 का तो मेरा बॉर्न है, उससे पहले उन्होंने बीए, मतलब आसपास में कोई पढ़ाई इतनी किसी ने की नहीं। वो कपड़े के इंस्पेक्टर रहे, तहसीलदार रहे, ट्रेजरर रहे, अच्छे अच्छे पदों में उन्होंने काम किया। बड़े प्यार से समझाते थे, हमें पढ़ाते भी थे। ये नहीं कि वो तहसीलदार जब रहते थे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट जाते थे तो हम भी उनके साथ चले जाते थे। वो पढ़ाने में भी हमारे को इंटरेस्ट रखते थे। स्वर्गीय मनोहरी देवी मेरी माता का नाम था। फादर हमारे दिल्ली काम करते थे, दुकान पर सर्विस छोड़ने के बाद दुकान करते थे। तो हमारी माता के साथ लालन पोषण हमारी माँ ने ही दिया। मैट्रिक तक हम गाँव में पढ़े तो वही शिक्षा देती थी। भैंस हम रखते थे, दूध अपने आप निकालते थे, दही जमाना, मक्खन निकालना, यानी घर के घरेलू काम भी हम करते थे। सवेरे हम स्कूल हमारा 10 बजे लगता था तो भैंस के लिए हम चारा काट के, ज्वार काट करके लाकर बोटा बांध करके गंडासा चला करके उसको दिन भर का राशन दे के जाते थे। और हमारी माता ने बड़े अच्छे संस्कार दिए। हम कहते हैं हमारी माता जैसी थी ऐसी माताएं सबको मिले गुण शिक्षा देने के लिए। जो शिक्षा उन्होंने दी हमारे को कि बड़ों का आदर हमेशा रखो, बड़े दो अगर बात तुम्हें कह भी दें तो उसको नम्रता से स्वीकार कर लो। कोई बात वो भी तुम्हारे लिए शिक्षा है, वो जो बोलेंगी वो तुम्हारे लिए शिक्षा ही है। तुम कड़वा लगेगा, कोई बात हमें सच कहेंगे मगर हमें चुभेगा, मगर वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। जब हमारे बड़े भाई साहब थे रामकरण गोयल, जिनकी बदौलत, जिनकी प्रेरणा से हमने धर्मशालाएं बनाई हरिद्वार, सालासर, खाटू श्याम। उनकी प्रेरणा से मेरे को फिर अग्रसेन हॉस्पिटल में मेंबरशिप दिलवाई उन्होंने। मैं मेंबरशिप लेके 3 साल तक कंट्रोल एडवाइजरी बोर्ड मेंबर रहा, 9 साल में वाइस प्रेसिडेंट रहा। अब की बार 97 में हमारे 27 मार्च के इलेक्शन थे,
मेरी टर्म पूरी होली थी, जो हम एक टर्म 2 बारी रहने के बाद एक टर्म ड्रॉप करनी पड़ती है हमारे को, हमारी कंडीशन है हॉस्पिटल के नियम के हिसाब से, लॉ में जो लिखा हुआ है। तो एक की बार मैं इलेक्शन नहीं लड़ा था। हमारे 5 भाई हैं। सबसे बड़े रामकरण गोयल, स्वर्गीय हंसराज गोयल, आनंद प्रकाश गोयल मेरा नाम हो गया, राम तीरथ, राजेश गोयल। 5 तो हम भाई थे। 2 हमारी बहनें थी, चंद्रकला और सुनीता गर्ग। हम आपस में भाई बहन जितने भी बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से, वो एक बात करनी हो आराम से कहना, भाई साहब ये कर लो आप, बहन जी अच्छा ये मेरे से कम नहीं हुआ, तुम बता दो करना, भाई ऐसा कर ले, तो ऐसा वो समझा कर हमें कराती भी थी। मेरी शादी 1969 मेरी वाइफ का नाम है शकुंतला गोयल। कभी हमारी उन्होंने मान ली, कभी हमने उनकी मान ली। कोई भी समस्या हुई है, घरेलू है या कोई बाहर आ जाए, उसको समझाना है। बड़ी शांत पूर्वक से हमने सरल जीवन व्यतीत अपना किया। मेरे 4 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी है मंजू, उसके बाद लड़का है विजय गोयल, थर्ड है लड़की अंजू गोयल, और 4th है छोटा बेटा अजय गोयल। लड़की दोनों मैरिज कर दी, उनकी मैरिड है दोनों। लड़का तो अजय गोयल जो छोटे वाला है, उसका पेट्रोल पंप है फरीदाबाद, वो अपने फरीदाबाद पेट्रोल पंप पर जाता है। बड़े वाले लड़के ने मेरे पास बैठता है, शिवाजी पार्क लुब्रिकेंट्स का काम है मेरा, और वो मेरे साथ रहता है और साथ ही बैठता है। मेरा बड़ा दामाद है विनय गोयल, विनय गर्ग कह लो। उनके 2 बच्चे हैं, दोनों का रचित नाम है और एक सचित नाम है। 2 लड़के हैं। उनके बड़े बेटे की अभी शादी हुई है जस्ट नाउ। उनका एक पोता भी हुआ है, जिससे हमें द्योता बोलते हैं, हम जैसे बोलते हैं। और छोटी लड़की के पे भी 2 लड़के ही हैं, प्रणव और सक्षम। उनका मेडिसिन का काम है, मेडिसिन की फैक्ट्रियां हैं, जो अपना बड़ा अच्छा सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। जब मेरे बच्चे 4 पोते मेरे पास इकट्ठे होते हैं और 4 दोते भी आ जाते हैं, तो उनको मैं यही शिक्षा देता हूँ, भाई आपस में लड़ना मत, प्रेम से रहना, एक दूसरे का आदर करना, बड़े भाई का कहा मानना, माँ बाप जैसी शिक्षा दें उसको ग्रहण करना। मेरी सास बहुत अच्छी थी, मनोरी देवी। अच्छे स्वभाव था, बहुत अच्छा, और बहुत बड़ी होकर मरी है। परिवार था पूरा, वो भी संभालते थे हमें, कोई दिक्कत नहीं हुई कभी किसी भी चीज़ की हमें। बड़ा बेटा विजय गोयल है, उस सबसे बड़ी बेटी है मंजू गोयल, 3रे नंबर पर बेटी है अंजू, और 4थे नंबर पर अजय गोयल। हमारा तो यही था भाई, अपना काम किसी के ऊपर मत छोड़ना, अपने आप संभालना, जो भी काम बना अपना करना। मैं तो शुरू से गीता पढ़ती हूँ, बस सवेरा अपना पाठ कर लिया, मंदिर चली गई, घर की पूजा कर ली और अपना ये काम संभाल लिया। अब ये काम पर जाते हैं, कुछ भी करते हैं, चाहे रात को जाएं, चाहे सवेरे जाएं, किसी टाइम भी जाएं, लेकिन मैं जलजलाते नहीं हूँ। अभी से चले गई या और भाई जाना है तो जाना ही है, जो काम करना है वो करना ही है। मैंने कभी इनको बाहर जाते हुए नहीं रोका, कभी किसी काम के लिए नहीं रोका, कभी किसी भाई के किसी काम के लिए नहीं रोका। पोते 4 बैठी को नहीं उठने देंगे, कहेंगे अम्मा यही चीज़ ला देंगे आपके लिए, यही ये भी काम हम कर देंगे, ये भी हम कर देंगे। 4 पोते। अब सारे बच्चे यही चाह हैं, अम्मा हमें आशीर्वाद दे दे, हम ये काम कर ले, हम ये काम कर ले। सबसे पहले सबसे बड़ा पोता है जो पैर छुए बगैर बाहर नहीं निकलता, उसकी देखम देखिए छोटे भी सारे जरूर छूते हैं जब बाहर निकलते हैं। कोई भी काम हो पहले पैर छू कर जब बाहर जाए। हर चीज़ में इतनी हेल्प करते हैं गरीबों की। सबसे बड़ी बात, जो हॉस्पिटल में लोग हैंड टू माउथ आते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, पापा उनकी हर तरीके से हेल्प करते हैं। और जो वहाँ का जो लोअर स्टाफ है हॉस्पिटल का, उनकी कोई केयर नहीं होती।
मेरी खुद उन गार्ड्स वगैरह सबसे बात हुई है, वो कहती हैं आपके फादर इन लॉ ने हमारी इतनी हेल्प की है, अदरवाइज़ हम सरवाइव नहीं कर पाते उसके बिना। तो ये चीज़ पापा में मुझे बहुत अच्छी लगती है और मुझे यही इंस्पिरेशन उनसे मिली है कि हमेशा गरीबों की हेल्प करो। हमेशा जो बहुत गरीब आते हैं, अगर आप उनकी हेल्प करोगे तो भगवान आपकी हेल्प करेगा। बच्चे तो इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं अपने बाबा जी से, वो मेरे से ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा मम्मी और पापा के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं कहीं भी जाने में। तो ये बात फैक्ट है कि पापा बहुत ही, सबके लिए बहुत ही इंस्पायरिंग हैं और बहुत ही वेल नेचर्ड और बहुत ही मीठा बोलते हैं। मदर इन लॉ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, बहुत ही प्यार करती हैं मुझे, हमेशा हर चीज़ में सोचती हैं कि नहीं सारा काम मैं ही कर लूँ, बच्चे कुछ ना करें, और बहुत ही हेल्पफुल और केयरिंग है। सुखधाम चैरिटेबल ट्रस्ट है हमारा, जिसकी धर्मशाला हरिद्वार भी है और खाटू श्याम भी है। एक सालासर धाम सोसाइटी है, वो सालासर धर्मशाला बनी हुई है, और निष्काम सेवा ट्रस्ट है, सनातन धर्म है, कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव समिति है, अग्रवाल संगठन है, और ये महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट है। मैं नाम लूँ तो मेरे उतने गिनने में नहीं आएंगे कि मैं इतनी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। समाज के लिए देखो जी, मैं महाराजा अग्रसेन में जब वाइस प्रेसिडेंट था, कोई भी पेशेंट आता था, भाई मैं पैसे देने लायक नहीं हूँ, मेरा जो लेस हो कर दिया। जितनी मेरे को ऑथराइजेशन हमारे रूल रेजुलेशन से थी, उसको उसकी रेजुलेशन दे दी। कोई मेरे पास घर भी आ गया तो मैं उसके साथ चल दिया हॉस्पिटल। किसी की जितनी जो हेल्प होती है हॉस्पिटल के अंदर, दवाई के तौर पे, या कोई पंडित चला गया उसका टेस्ट कराना है, अपने से पैसा दे दिया, जितना लेस हुआ उतना लेस कर दिया, तो उसको दवाई दिलवा करके। वो इस बात की पंडित भी मंदिर वाले तारीफ करते हैं, इनके पास जाएंगे, हमें दिखाएंगे भी खड़े होकर के, और जो दवाई भी देंगे और अपना टाइम भी खराब। हाँ पंडित जी, ये तो आप लोगों के संस्कार हैं, हम थोड़ा बहुत इस लायक समझा, ट्रस्ट ने समझा, समाज ने समझा, तो हम काम कर देते हैं। नहीं तो बहुत दुनिया है काम करने वाली, जिसके अंदर थोड़ा बहुत समझा वो हमने कर दिया। समाज के लिए 24 घंटे तैयार। रात को कोई 12 बजे आवाज़ से मैं ये काम गोयल साहब चलना है, मैं चलने को तैयार होता। मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होती कोई कार्य करने के लिए। हॉबीज मेरी ताश खेलने की। मैं घंटा 2 घंटा 4 घंटे दुकान चला गया। उसके बाद हमारे 2-4 हमारी एज के ही, 1-2 साल छोटे, 1-2 साल बड़े, उनके साथ अपना टाइम पास शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक, ये हमारी हॉबी तो खेलने की है। ये को सदकर्मों का भोग है। पीछे कोई जन्म में अच्छे कार्य के, कहते हैं 84 लाख योनि भोग करके जब मनुष्य को जिंदगी मिलती है मनुष्य की, और उसी की देन है जो आज हम भगवान की दया से खड़े हैं। हमारे भोले की कृपा है, महामाई बेरी वाली देवी की हमारे बड़ी मेहरबानी है, हमारे हाथ से कोई दुष्कर्म ना हो। हम भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं, जो भी जिसकी इस भलाई हो सकती है उतनी करनी चाहिए, और करते भी कोशिश करते हैं। मंदिर जाता हूँ करीब डेली। मंगलवार को हमारा सत्संग होता है, हनुमान जयंती, हनुमान का भजन होते हैं। वहाँ पर हम 7 साढ़े 7 बैठते हैं, 9 बजे 2 घंटे हमारा भजन होता है, उनमें भी जाता हूँ। वो भजन देखो जी, एक तो शिव जी का है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिनम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्यु मोक्षी इमामृता। इसका कम से कम आपको डेली 11 बजे जाप कर लें तो आपको लाइफ में बहुत बड़ा आनंद आएगा, बहुत बड़ा हुआ आएगा। एक है, अम्बे तेरे चरणों की जरा धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ कि मेरी जिंदगी बदल जाए। अम्बे तेरे चरणों की। ट्रैवल का शौक़ जवानी में बहुत था जी। मैंने कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी। चारों धाम, जमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सन 80 में गया था मैं, 80 में।
और वैष्णो देवी गया था, गंगा सागर है, काली कलकत्ते वाली है, हरिद्वार का तो हमारा महीने में 1-2 बार जाते ही जाते थे हम। मतलब मैं घूमने का बड़ा शौक था। मैंने 64 में फिल्म देखी थी गहरा दाग, पहली फिल्म थी मेरी जिंदगी की। और उसके बाद तो फिल्म चलती रही है, जो आया देख लिया, नहीं भी देखे। मगर मैंने पहली फिल्म आपको बताऊं 64 में मैंने गहरा दाग देखी और बड़ी अच्छी लगी, बड़ी अच्छी फिल्म, शिक्षाएबल थी। मैं 64 में दिल्ली आया था। हमारे फादर का काम था किरियाने का, और हमने जब मैं आया, हमारे बड़े भाई साहब ने, उस टाइम सैम्पलिंग बहुत होती थी और उसमें कैद भी होती थी फलाना। उन्होंने भाई साहब ने एक दिन सोचा, हमारी संडे की दुकान थी, मंडे ओपन ऑफ होता था। संडे को हमने जो सामान हमारा पड़ा था, डबल दुकान थी, सारा हमने अंदर डाल दिया और बाहर आकर देखा कुछ नहीं। 2-4 पीपी पर तेल ले आकर रख दिया। मंगलवार को जो भी ग्राहक आए, बोला ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, रात रात में दुकान चेंज होगी। तो उन टाइमों में रेट भी बहुत सस्ते होते थे। 60 पैसे लीटर मोबिल होता था, 80 पैसे लीटर मोबिल होता था, 1 रुपया लीटर हम बेचते थे, बड़े खुश होते थे। हमें कंपनी की शुरुआत लुब्रिकेंट्स लेकर आए हम। थोड़ा बहुत सामान था, जितना पैसा था इकट्ठा हो नहीं सकता था, उसका सामान था हमने डेड कर दिया, अंदर डाल दिया। थोड़े बहुत पैसे थे, उसका थोड़ा बहुत सामान ले आए और आहिस्ता 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 अपन काफ़ी भोले की मेहर से अच्छी तरक्की पे खुशहाल है। 2 रोटी आराम से मिलती हैं। 2 भाई कोई चंदा लेने आया था, उसको भी दे सकते हैं। हमारा गुप्ता आयरन केमिकल के नाम से काम है। संघर्ष के दिन तो बहुत थे जी। हमारा काम कुछ ऐसा था, नीलाम ऑक्शन का, गवर्नमेंट ऑक्शनर का काम करते थे हम। रात को ट्रेन में बैठे, सवेरे उस स्टेशन उतरे, रात को उस स्टेशन से वापसी दिल्ली आए। फिर पता चल गया फलानी जगह जाना है। गवर्नमेंट के ऑक्शन के काम करता हूँ। मिलिट्री के ऑक्शन होते थे, तेल के, ड्रम के और जो चीज़ के, रेलवे के होते थे, हम उनको अटेंड करते थे। ऑल इंडिया कहीं भी है, हम मोस्टली अटेंड करते थे। बड़ा संघर्ष किया जी हमें। हम ट्रेन में जब जाते थे तो 8 आने लेता था टीटी, हम उसको 8 आने नहीं देते थे, हम नीचे बैठ जाते थे। पैसे के संघर्ष, पैसे की अहमियत को देखते हुए, पैसे की उस टाइम वैल्यू थी। अब तो पैसे की कोई वैल्यू नहीं आज के टाइम में, तो कुछ समझता नहीं पैसे को, पैसा। फेवरेट पॉलिटिशियन तो हमारा देखो जी, इस टाइम तो सुशील गुप्ता है, राज्यसभा मेंबर है, हमारा अग्रसेन का प्रधान भी रहा 6 साल ये, अब मेडिकल यूनिवर्सिटी भी बना रहा है। देखो जी, जो आप ये कार्य कर रहे हैं, उसकी जिंदगी के लिए स्टार्ट से लेकर के आखिर तक संदेश ये मिलेगा कि भाई हमारे पेरेंट्स या हमारे बड़े आदमी, उनकी क्या लाइफ थी और आज हमारी क्या लाइफ है। उसको देख कर के बच्चा थोड़ा बहुत सुधर भी सकता है। अगर कोई गलत कार्य कर रहा होगा तो देखो, मेरे माँ बाप ने तो इतनी मेहनत करी, पैसा इकट्ठा किया, हमारे लिए किया, तो उसको थोड़ा बहुत सुधर सकते हैं। Yes, we are all unique. We come and go. But these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel